पुलिस की तलाश अमन की प्रेमिका नंदनी के लिए जारी है। इश्क करना और निभाना उनका था फर्ज। प्यार के वो दो पंछी, लेकिन ये मोहब्बत बन गई उनके लिए एक सजा। प्यार के दुश्मन रिश्ते के थे खिलाफ, और फिर एक साजिश का जाल, प्रेमी जोड़े का अंत। पुलिस की माने तो अमन और नंदनी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। झूठी शान के लिए घर वाले रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन नंदनी और अमन की एक साथ मौत। नंदनी का परिवार फरार। सवाल खड़े हो गए, आखिर क्या है माजरा? 17 वर्ष के लगभग की लड़की गायब है। इस सूचना पर जानकारी की गई तो पाया गया कि लड़की वास्तव में गायब है और मिल नहीं पा रही है। परिजन घर से फरार हैं। लड़की और परिजन की तलाश की जा रही है, और एक और ज्ञात हुआ कि एक लड़का जिससे उसके संबंध बताए जा रहे हैं, उसने सुसाइड कर लिया है। लाश को पीएम के लिए भेजा जा रहा है और जांच जारी है। अमन और नंदनी कुछ रोज पहले घर से भाग गए थे। लड़की के परिवार ने इस बात की खबर थाना गौरा चौराहे को भी दी, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई। नंदनी खुद ब खुद अचानक घर लौट आई। नंदनी का परिवार गुस्से से उबल रहा था। बस नंदनी की हत्या कर लाश राप्ती नदी में बहा दी गई। नंदनी के शव की तलाश जारी है। उधर अमन भी काल के गाल में समा गया। अमन का शव पास के गांव रजवापुर में अपने एक रिश्तेदार के घर में लटकता मिला। परिवार के लोग भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अब साहब फंसे लगावा देखे तब तो हल्ला किया ना। आनुहन मटिया मांगन कि भैया भैया अमन अमन सोई गए, तुम नहीं बोला। तब पल्लवा कहीं ऐसे झाँके, तब देखे निकल लटका। तो साहब हम गाँव में सबका हेरे लगे कि बताई। उनके बाप के लगे फोन की हैं कि भैया जो नहीं का बोले तो हर लड़का ऐसे कंड कई डाली हमरे यहाँ कई गए रहा। अमन की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। उधर पुलिस नंदनी का शव तलाशने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नंदनी का परिवार वारदात के बाद से घर पर ताला जड़कर फरार है। पुलिस हर तरफ दबिश डाल रही है और जल्द ही अमन और नंदनी की मौत पर पड़ा पर्दा और कातिल गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। सलीम सिद्दीकी, बलरामपुर, समाचार प्लस। वो चांदी का कारोबार करता था, पार्टनरशिप थी, लेकिन यही साझेदारी रुपए के लेन देन की भेंट चढ़ गई। पैसा उसकी मौत का सबब बन गया। व्यापारी की हत्या सुसाइड है या फिर मर्डर, फिलहाल एक पहेली है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश मेरठ पुलिस कर रही है। देखिए रिपोर्ट। घर पर कोहराम, बदहवास परिवार, रोती बिलखती महिलाएं, थाने में जुटा हुजूम। गुस्साए लोग, समझाती पुलिस।
ये मंजर मेरठ के थाना देहली गेट इलाके का है। थाने के अंदर लोग जुटे हैं। यहाँ मौजूद हर शख्स के अंदर गुस्सा भरा है। पुलिस समझाने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन कोई चुप होने का नाम तक नहीं ले रहा। थाने के अंदर पसरा है मातम, चीखना चिल्लाना जारी है। यही कुछ हाल इस घर का भी है। गोद में बच्चे बिठाए यह महिला तड़प रही है, बिलख रही है। दर्द आंसू बनकर छलक रहा है। दरअसल कसूर इसका भी नहीं है। इसकी जिंदगी में आया तूफान किसी की भी रूह फना कर देगा। बेवा हो गई ये अभागन, बच्चे यतीम हो गए, शौहर नहीं रहा अब। शौहर की मौत एक पहेली बनी है, हत्या या फिर आत्महत्या। लेकिन इस अभागन की बात सुनिए जरा। रात ले गए उठा के 3 बजे मेरे शौहर को बंदूक के जोर पे, मेरे ससुर को भी मारा, मेरे देवरों को भी मारा। सारे क्या नाम है होते, अशरफ, अकबर, शहजाद, शाहिद, जो उनका था वो तो दे दिया। बिजनेस का मामला था, हमें तो पता भी ना क्या था, रोजगार का साथ था। मेरठ के सरायदास लाल मोहल्ले का रहने वाला रियाजुद्दीन इस तड़पती महिला का शौहर, इन यतीम बच्चों का बाप, रोते बिलखते इस परिवार का सहारा रियाजुद्दीन। चांदी का कारोबार करता था रियाजुद्दीन। पार्टनरशिप थी, लेकिन साझेदारी और रुपए का लेन देन इसकी मौत का सबब बन गया। रियाज की मौत एक मिस्ट्री है। हत्या हुई या फिर आत्महत्या की है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक रियाजुद्दीन ने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी की है। लेकिन परिवार के लोग रियाजुद्दीन के पार्टनर अशरफ पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। लगा हुआ था, वो जा करके प्रतापपुर एरिया में किसी ट्रेन से कट करके उसकी मौत हो गई है। उसको संज्ञान में लेते हुए उसके पिता द्वारा ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इसके विपक्षियों ने, अशरफ जो हैं, ये अपने व्यक्तियों के साथ उसको जाकर के उसको मार दिया। तो इस तरह से उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उसकी एक तहरीर दी गई। रियाजुद्दीन की बीवी का कहना है कि रात के 3 बजे अशरफ और उसके साथी आए और रियाजुद्दीन को उठाकर ले गए। जब पुलिस को इत्तला दी गई तो फिर उल्टा पुलिस ने उनके परिवार के लोगों को हिरासत में लेकर मारपीट की। महीना दे रहे थे, 3 साल से दे रहे थे, और क्या नाम है, इस साल नहीं दे पाए। जो सारा दे दिया उन्हें, तो नहीं पार्टनरशिप कर रखी थी अशरफ ने, अकबर ने, सारे ही थे ये। अरे झांक के जो आए सारे खड़े हुए हैं, अंदर को आ गए। हम लेट गए, सो गए। 3 बजे इन्होंने दरवाजे पीटे, बहुत सारे जनों ने 3 बजे दरवाजे पीटे। ये कहने लगे कौन है? मैंने कहा मुझसे ना उठे जाने का, तुम खोलो। इन्होंने जो दरवाजा खोला तो कह रहा अपनी बहू को ऊपर भेज, अपनी बहू को ऊपर भेज और तू हमारे साथ चल। रियाजुद्दीन की मौत पर एक सस्पेंस बरकरार है। रियाज की बॉडी के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है, लेकिन उसका मजमून पुलिस आम नहीं कर रही है। अब देखना है कि पुलिस की जांच क्या रंग लाती है और रियाजुद्दीन के परिवार को इंसाफ कब मिलता है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। क्या ये संभव है कि कोई नकली चेक बनाकर बैंकों को चूना लगाए? सुनने में बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये हकीकत है जनाब। लखनऊ में
एचडीएफसी और एसबीआई बैंक के फर्जी चेक बनाकर निकाले जा चुके हैं लाखों रुपए। देखिए रिपोर्ट। तो किसी भी कंपनी में जाके 5,000 की गाड़ी बुक कराना या कोई भी चीज बुक कराना, बाद में उसे कैंसिल करा देना। रिटर्न में मुझे एक चेक मिलता था 5,000 का, फिर उसी चेक के ऊपर उसी डिटेल को नई चेक पे को वॉश करके उसके ऊपर प्रिंट मारते थे और फिर जाके दे देते थे। और जो अभी एसबीआई में हुआ था उसमें बहुत सारी गलतियां थी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उस वजह से वो दोनों चेक क्लियर हुई थी। हर चेक के ऊपर बारकोड होता है, मैंने जो चेक प्रेजेंट की थी उसमें कोई बारकोड ही नहीं था। बैंकों के असली चेक के जरिए बनाए जाते थे फर्जी चेक और फिर बैंकों को चूना लगाते हुए निकाली जाती थी लाखों की रकम। जी हां, लखनऊ के हजरतगंज इलाके के 2 बैंकों से जिस तरह से लाखों की रकम निकाली गई, उसने बैंकों की पुख्ता सुरक्षा मानकों और फुल प्रूफ सिस्टम को भी फेल कर दिया और ये कारनामा अंजाम दिया 2 ऐसे जालसाजों ने जो बेहद चालाकी से नकली चेक बनाकर बैंकों से पैसा निकाल लिया करते थे, वो भी एचडीएफसी और एसबीआई जैसे नामी गिरामी बैंकों से। इनका तरीका भी था बेहद शातिराना। बैंक में पहले अकाउंट खुलवाकर ये लोग रेकी करते थे और फिर वहीं से मिली चेक बुक को पानी में भिगोकर उसे कागज के जरिए नकली चेक बनाकर अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा लिया करते थे। ये करीबन शुरू हुआ है 7 महीने से। कितने पैसे निकाले हैं अब तक की लखनऊ से? करीबन 34 लाख। कितने साल से कर रहे हो? 7 महीने। 7 महीने में 34 लखनऊ से कितने पैसे निकाले? लखनऊ से 9,93,400। उम्र कितनी है तुम्हारी? 26 साल। इस जालसाजी को 5 लोगों का एक गिरोह काफी लंबे अरसे से अंजाम दे रहा था, जिनमें से 2 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से चेक छापने में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रिंटर और 3 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। ये गिरोह अब तक बैंकों को 10 लाख रुपए का चूना लगा चुका था। जैसा इनका बताना है कि उस चेक पर जो बार कोड होता है उस पर टेप लगा करके ये पानी में डाल देते थे और एक दिन पानी में पड़े रहने के बाद जो उस पर लिखा हुआ था सब भूल जाता था। उसके बाद उसे निकाल करके सुखा करके और उस पर बड़ी धनराशि अंकित करके ये बैंक में डाल देते। चूंकि चेक जेन्युइन था, बार कोड जेन्युइन था, अमाउंट वेरिफिकेशन की जो लूप होल बैंकिंग सिस्टम का उसे इन्होंने पकड़ लिया था। इसी तरह से ये 5,000 के चेक को 5 लाख का चेक बनाकर लगभग, और वो पैसा उस फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते थे जो इन्होंने ऑलरेडी वहां खोल रखा। इस वारदात के बाद से बैंक की लापरवाही और सक्रियता पर सवालिया निशान लग गए हैं। आखिर किस तरह से नकली चेक के जरिए छात्र पैसा निकालकर बैंक को चूना लगा रहे थे? क्यों नहीं बैंक कर्मचारी मुस्तैद थे ताकि ये फर्जीवाड़ा होने से बचाया जा सकता था। अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुख्यात गैंग की खूनी गैंगवार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा, India's largest university with 25,000 students from 26 states of India.